हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकित आशीष मिश्रा है और इस बार मेरा सिविल सर्विस प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है और सीएपीएफ का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मैं प्रीलिम्स प्लान बताता हूँ। देखो, पूरे ईयर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जून टू अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मई। तो जून टू अक्टूबर में क्या करना है कि जो भी बेसिक सोर्सेस हैं कोई भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट है, किसी टॉपर का या फिर किसी का भी, जो भी मार्केट पे चल रहा है उनका जो बेसिक सोर्सेस है, उससे ये जो 5 कोर सब्जेक्ट हैं इनको कमांड करना है, इनके ऊपर ग्रास्प करना है। मतलब सोते सोते भी कोई पूछे कि बताओ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या प्रोविजंस थे, तो माइंड पे इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए। 4-5 पॉइंट्स ऐसे पढ़ना है, 3 बार पढ़ना, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, एक नॉलेज बेस बन जाएगा। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर में क्या करना है कि हर एक जो ये 5 कोर है सब्जेक्ट है उनका हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट 3-3 लगाना है एक सब्जेक्ट का, और उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, जो आपके गलत होंगे और जिस पे आपने तुक्का लगाया होगा उसका नोट्स बनाना है प्रॉपर वे में। उसके बाद दूसरा स्टेप करना है कि डेली बेसिस पे जो इनसाइट्स ऑफ इंडिया है उसके वेबसाइट पे 10 क्वेश्चन आते हैं करंट के और 5 स्टैटिक के। 15 क्वेश्चन डेली इससे सॉल्व करने हैं। 5 स्लीपी क्लासेस के प्रीमिक्स सॉल्व करने हैं। और जनवरी टू मई जो होता है वो प्रीलिम्स फेज होता है, ये फुल्ली प्रीलिम्स प्रिपरेशन का फेज होता है। इसमें क्या करना है कि रैंडम कोई भी टेस्ट सीरीज उठाना है, उसके 25-25 क्वेश्चन लगाने हैं। पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, उस पर बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, प्लस मार्क्स नहीं आए तो डिमोटिवेट होता है। 25-25 क्वेश्चन लगाइए और उसको एनालिसिस करना है प्रॉपर, और उसके भी जो गलत होंगे उसके भी नोट्स को इसी नोट्स पे ऐड करना है, इस वाले पे। पीवाईक्यू एनालिसिस उसी टाइम करना है। पीवाईक्यू से जो सीख सकते हैं कि कहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 है, तो उस पे जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो सीखना है इस पे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरा डॉक्टर यूपीएससी पे रिलाई किया था इस बार। पीटी 365 बहुत बल्कि हो जाता है, बहुत इररेलेवेंट कंटेंट भी होता है, बट डॉक्टर यूपीएससी ने बहुत ही कंसाइज और बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया था, तो मैंने ये फॉलो किया था। और लास्ट टिप्स, रिवाइज 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 मोर एंड मोर, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितना भी हो सके आपका इन्फॉर्मेशन माइंड पे, मेमोरी पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। और एक लास्ट टिप है, न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आएगा, उससे बीच से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपसे पूछ दिया जाएगा। अगर आप नहीं न्यूज़पेपर पढ़े, ओनली मटेरियल पे, करंट अफेयर्स मैगजीन पे रिलाई करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बट न्यूज़पेपर जो साल भर का जो आर्टिकल्स है वो पढ़ना मस्ट है, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। मेरे मार्क्स बता दूं तो 112 से 118 बन रहे थे फ्रॉम डिफरेंट आंसर्स की जीएस में, और सीसेट में अराउंड 80 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। और जब ये जनवरी टू मई फेज आएगा तो 10-10 क्वेश्चन सीसैट के भी लगाने हैं, 25 जीएस और 10 सीसैट, ठीक है। इन सभी को फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। और वही है कि जो भी बैड हैबिट्स है उससे दूर रहना है, तभी ये प्लान वर्क करेगा और क्लियर कर पाओगे। मेरे को मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, और खुद को धोखा नहीं देना है, और जो भी प्लान है उसको ऑनेस्टली फॉलो करना है, ज़रूर प्रीलिम्स क्लियर होगा।